डॉक्टर बनने के बाद सुनीता की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब पहले वाली साधारण शर्मीली लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब बड़े सपने थे और दिल में आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ी सी ऊंचाई भी आ चुकी थी। सुनीता का नाम अब अस्पताल में जाना जाने लगा था। लोग कहते, डॉक्टर सुनीता बहुत काबिल है, उनके इलाज से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। रोजाना अस्पताल में लंबी लाइन लगती, मरीजों की भीड़, साथ में बड़े डॉक्टरों के साथ मीटिंग, मेडिकल कॉन्फ्रेंस। यही उसका नया रूटीन बन गया था। घर आकर वो अक्सर थकी रहती। पहले जहां वो रामनाथ से हर छोटी बात शेयर करती थी, अब उसके पास बातचीत का समय ही नहीं बचता। रामनाथ पूछता, आज दिन कैसा रहा? सुनीता जवाब देती, ठीक था, बहुत थक गई हूं, सोने दो। बस बातचीत यही खत्म हो जाती। रामनाथ ने महसूस किया कि अब सुनीता के पास उसके लिए समय नहीं रहा। वो सोचता था, शायद काम का दबाव है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन ब दिन दूरी बढ़ती गई। सुनीता अब पहले की तरह उसके साथ बैठकर चाय नहीं पीती थी, नहीं छोटी छोटी खुशियां बांटती थी। रामनाथ को उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं दिखती थी जो कभी उसके त्याग और मेहनत को देखकर झलकती थी। मोहल्ले वाले अब नई बातें करने लगे। देखो, डॉक्टर मैडम तो अब बड़े लोगों में उठने बैठने लगी है। रामनाथ बेचारा अब सिर्फ घर संभालने वाला आदमी रह गया है। रामनाथ इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन जब सुनीता भी कभी कभी उसी लहजे में उससे बात करने लगी तो उसका दिल टूटने लगा। अब घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। रामनाथ कहता, थोड़ा वक्त घर को भी दे दिया करो। सुनीता झुंझला जाती, आपको समझ नहीं आता, डॉक्टर की जिंदगी आसान नहीं होती, हर वक्त आपकी तरह फुर्सत में नहीं रह सकती। रामनाथ चुप हो जाता। उसे लगता कि सुनीता अब उसकी कद्र करना भूल रही है। रामनाथ रात को छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, जिस औरत के लिए मैंने अपनी जिंदगी का हर सपना कुर्बान किया, वही अब मुझसे दूर हो रही है। क्या यही मेरा इनाम है? वो अक्सर याद करता कि कैसे उसने खुद भूखा रहकर सुनीता की पढ़ाई कराई थी, कैसे दिन रात काम करके उसकी फीस भरी थी, कैसे लोगों की बातें झेल कर भी उसका साथ दिया था। लेकिन अब सुनीता के शब्द बदल चुके थे। आप मेरी दुनिया नहीं समझते, आप मेरी सोच से मेल नहीं खाते। ये बातें रामनाथ को अंदर से तोड़ देती। अस्पताल में सुनीता के नए दोस्त बने, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ। वे उसके साथ चाय कॉफी पीते, मेडिकल विषयों पर चर्चा करते, हंसते मजाक करते। सुनीता को लगता कि ये लोग उसकी दुनिया को बेहतर समझते हैं। धीरे धीरे वो उन्हीं में व्यस्त रहने लगी। रामनाथ को वो अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाने वाला पति मानने लगी। रामनाथ अब अक्सर खुद को अकेला महसूस करने लगा। वो काम से लौटकर घर आता, मां बाप की देखभाल करता और सुनीता का इंतजार करता। लेकिन सुनीता देर रात तक अस्पताल या दोस्तों के साथ होती। कभी कभी वो पूछता, इतनी देर क्यों लगी? सुनीता तुनक कर कहती, हर बार हिसाब देना जरूरी है क्या? रामनाथ चुप हो जाता। रामनाथ ये सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसके दिल में अब भी एक ही सोच थी, सुनीता मेरी है, मैंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो चाहे जितनी बदल जाए, एक दिन उसे मेरी कद्र जरूर होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुनीता के दिल में अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी बढ़ने लगी। अब घर में वो हंसी नहीं गूंजती थी जो कभी उनके रिश्ते की जान थी। रामनाथ की जिंदगी अब इंतजार और अकेलेपन में सिमट गई थी और सुनीता की जिंदगी वो अब किसी और की तरफ खींचने लगी थी। एक नया चेहरा, एक नई मोहब्बत, एक नया आकर्षण जो रामनाथ की सारी कुर्बानियों को पलट देने वाला था। अस्पताल की नई नई दुनिया ने सुनीता को जहां एक और सम्मान और पहचान दी, वहीं दूसरी ओर एक नया मोड़ भी उसके जीवन में ले आया। ये मोड़ था डॉक्टर अर्जुन। अर्जुन शहर के बड़े अस्पताल से ट्रांसफर होकर आया था। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल,
मुंह से धारा प्रवाह अंग्रेजी और हर वक्त मुस्कुराता चेहरा। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। अस्पताल में जब पहली बार सुनीता से उसकी मुलाकात हुई तो उसने हाथ मिलाते हुए कहा, हाय डॉक्टर सुनीता, आपके बारे में बहुत सुना है। सुनीता हल्का सा शर्मा गई। थैंक यू, मैंने भी आपके बारे में सुना है। ये पहली मुलाकात थी, लेकिन शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। अर्जुन का स्वभाव मिलनसार था। वो काम के बीच में सुनीता से बातें करता, उसकी मदद करता और अक्सर साथ कॉफी पीने का न्योता देता। शुरुआत में सुनीता ने इसे सामान्य दोस्ती माना, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में एक अलग सी गर्माहट है। अर्जुन उसे कहता, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, मरीज तुम्हें देखकर ही आधे ठीक हो जाते होंगे। ऐसे शब्द सुनीता ने अपने पति रामनाथ से कभी नहीं सुने थे। रामनाथ तो हमेशा जिम्मेदारियों, पैसों और घर की बातों में उलझा रहता था। उसकी दुनिया साधारण थी, जबकि अर्जुन की बातें सुनीता को नई और रोमांचक लगती थी। रामनाथ अब भी वही था, सादी शर्ट में अस्पताल के बाहर इंतजार करता हुआ। सुनीता उसे देखकर कभी कभी झुंझला जाती। आप अंदर क्यों आते हो? बाहर ही रुका करो, यहां सब मॉडल लोग हैं, आप अजीब लगते हो। रामनाथ चुप रह जाता। उसे एहसास होता कि अब उसकी मौजूदगी सुनीता के लिए बोझ बन रही है। दूसरी ओर अर्जुन उसके साथ बराबरी से खड़ा होता, उसकी तारीफ करता, उसकी महत्वाकांक्षाओं को और हवा देता। सुनीता को लगने लगा कि शायद असली साथी वही है जो उसकी नई दुनिया को समझे। एक शाम अस्पताल में स्टाफ पार्टी थी। सुनीता ने नई साड़ी पहनी और सज-धज कर पहुंची। वहां अर्जुन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, डॉक्टर सुनीता, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है। यकीन मानिए, पूरी पार्टी में आप सबसे अलग चमक रही है। सुनीता का दिल तेज धड़कने लगा। उसके कानों में ये शब्द नए थे, ऐसे शब्द जो उसने कभी रामनाथ से नहीं सुने। उस रात घर लौटकर वो देर तक आईने में खुद को निहारती रही। एक दिन ड्यूटी के बाद अर्जुन ने सुनीता से कहा, चलो आज तुम्हें अपने फेवरेट कैफे में ले चलता हूं। सुनीता ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। कैफे में दोनों ने घंटों बातें की। अर्जुन ने उसे हंसाया, उसके सपनों की चर्चा की और कहा, तुम्हें ऐसे माहौल की जरूरत है जहां तुम्हारी काबिलियत को सही पहचान मिले। तुम्हारा दायरा बहुत बड़ा है सुनीता। यह सुनकर सुनीता को लगा कि अर्जुन ही वो इंसान है जो सचमुच उसे समझता है। अब सुनीता अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वो देर रात घर लौटती और रामनाथ से कहती, आज इमरजेंसी केस था। रामनाथ बिना सवाल किए विश्वास कर लेता। रामनाथ की आंखों में आज भी वही भरोसा था जो शादी के पहले दिन था। लेकिन सुनीता के दिल में अब किसी और की परछाई उतर चुकी थी। रामनाथ अक्सर उसके बदलते व्यवहार को महसूस करता। तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही सुनीता? सुनीता गुस्से में कहती, आप हमेशा शक क्यों करते हैं? मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। रामनाथ चुप हो जाता। वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर पी जाता। अर्जुन और सुनीता की मुलाकातें अब छुप छुपाकर होने लगी। दोनों अस्पताल से बाहर मिलते, कैफे में बैठते, कभी कभी लंबी ड्राइव पर भी जाते। सुनीता को लगता कि ये वही प्यार है जिसकी उसे तलाश थी। उधर रामनाथ रातों को जागकर सोचता, क्या सचमुच मैंने अपनी जिंदगी सही दिशा में लगाई? जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ किया, वो अब मुझसे दूर क्यों जा रही है? उसका विश्वास अब टूटने के कगार पर था। अर्जुन के साथ सुनीता का रिश्ता अब दोस्ती की सीमा पार कर चुका था। यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि ऐसा धोखा था जो रामनाथ की दुनिया को पूरी तरह तहस नहस करने वाला था। रामनाथ को अभी तक कुछ साफ साफ पता नहीं था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। वो नहीं जानता था कि उसकी मेहनत, त्याग और सपनों की इमारत अब